और अब आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं हर्षदा सावंत, मेरे साथ है अनुज सिंघत। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो ये मौका आपके लिए खास है। खासकर वायदे बाजार के ट्रेड्स पर हमारी नजरें रहती हैं। 1800-209-7890 हमारा हॉटलाइन नंबर है, इस पर फटाफट फोन लगाएं या फिर आइए व्हाट्सएप पर 7045220000 पर तुरंत मैसेज भेजें। और मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 10,650 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 6 पॉइंट ही नीचे है। निचले लेवल से कोशिश कर रहा है बाजार रिकवर करने की। मिड कैप में भी अब सिर्फ 5 पॉइंट की गिरावट रह गई है, लेकिन निफ्टी देखिए ये 6.2 पर। तो सुबह की बिकवाली से थोड़ा सा बाजार उभरता हुआ और जिस तरह से निचले लेवल से सरकारी बैंकों में रिकवरी देखने को मिली है, मेटल्स में रिकवरी देखने को मिली है और चुनिंदा ऑटो कंपनियों में रिकवरी देखने को मिली है, अनुज लग तो रहा है कि शायद अब हम कुछ समय में ही वो हर एक टिक के साथ, कुछ बढ़त के साथ कारोबार दिखा पाएंगे। लेकिन क्या टिकेगा बाजार? बिल्कुल हर्षदा, बाजार की बात करें उससे पहले मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहता था, टाटा पावर। सुबह से मेरी इस पर नज़र थी और मेरे ख्याल से अगर आप डे ट्रेडर हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी ओपन हुई है यहाँ पर। इसमें एक ब्रेकआउट आया है अभी और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर्स ऑप्टिकली ख़राब थे। और देखिए जहाँ भी नंबर्स ऑप्टिकली ख़राब होते हैं वहाँ पर अगर सुबह का लो प्रोटेक्ट होता है तो एक बड़ी रैली आती है और मार्केट अब आगे देख रही है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसका टिक बाय टिक चार्ट अगर आप लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5-6 मिनट में जिस तरीके की इसमें रैली आई है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज ये स्टॉक और इसका 72 हाफ के बीच में एक रेजिस्टेंस अगर उसने इसको क्रॉस किया तो बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हर्षदा स्टार्ट हो गया, तो इस पर नज़र रखें। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, मार्केट पर अग्रेसिव पोजीशन ना लें आज। अभी कल एक्सपायरी है, आज शाम को पता नहीं कोबरा पोस्ट में क्या नाम निकल के आने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ट्रेड करें। मेरे ख्याल से अब बजट जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटी देगा। तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखिए और जैसे मैंने कहा टाटा पावर हुआ, ऐसे इंट्राडे में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उन पर फोकस करिए। इंडेक्स पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी लेस अग्रेसिव है। चलिए, तो इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आप ध्यान दें। और जो अनुज कह रहे हैं कि बड़े इवेंट से थोड़ा सा आप सतर्क रहें। ट्रेड में उतरने से पहले बजट है, ऑफकोर्स का 2 दिन में एक्सपायरी है और कुबरा पोस्ट के आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो उससे भी बाजार कल काफ़ी कॉशियस था, वो भी आपने जहन में रखना है। चलिए हमारे दर्शकों को जोड़ेंगे और जानकारों को भी। गौरव बिस्सा हमारे साथ है और साथ ही मितेश ठाकर, आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, क्या सलाह होगी? रिकवरी मोड में तो दिख रहा है मार्केट, लेकिन क्या तेजी की पोजीशन लेने का कॉन्फिडेंस है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक ये 2-3 दिन से गिरावट जो हमने देखी थी, फ्राइडे को इनफैक्ट इंट्राडे हाई था करीबन 10,931 का और वहाँ से गिरावट आई थी। तो 300 पॉइंट के करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिन हम सबड्यूड या साइडवेज रह सकते हैं, जिसमें ये उछाल भी आ सकता है। परंतु इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस गिरावट में 10,750, 10,730 के आसपास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन आ गया है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा मार्केट जो है स्ट्रक्चर वीक है। गिरावट के बाद पुलबैक आ सकता है, परंतु अगर वो 10,730, 750 के ऊपर नहीं जाता है, जिसके मुझे चांसेस कम लगते हैं, तो इवेंचुअली हम 10,500 की तरफ बढ़ेंगे। और अभी के लिए स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि अगर आप 10,720, 710 के आसपास आते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट अटेम्प्ट करें, पुलबैक्स पे राइज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं और 10,755 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। सो फिलहाल के लिए आई थिंक हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, पुलबैक मिले, परंतु ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा वीक लगता है, तो हल्का सा बायस नेगेटिव साइड पर रहेगा। ओके, बायस नेगेटिव रहेगा। काफ़ी स्टॉक्स में अभी इस समय आप इंटरडे रिकवरी देख रहे हैं। टाटा पावर की तो हमने बात की ही, वहाँ तो खैर ये एक ब्रेकआउट स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा कजारिया सेरामिक्स देखिए इंटरडे एक बार, वो स्टॉक इस समय अब लो पॉइंट से हाई पॉइंट पर आया है और उसमें अच्छा खासा मूव आप इंट्राडे में देख रहे हैं। एक बार टाटा पावर कजारिया सेरामिक्स का चार्ट, इंट्राडे का चार्ट अगर लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा मूव समझ में आएगा। ये तो फ्यूचर स्प्लिट है, लेकिन डे चार्ट जो होता है इंट्राडे में वो इम्पॉर्टेंट होगा। कजारिया सेरामिक्स का इस समय हाइस बना रहा है। गौरव, गुड मॉर्निंग। आपकी नज़र किसी स्टॉक पर, और अगर आप कजारिया सेरामिक या टाटा पावर, जहाँ पर हम अभी फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं, इन पर भी कमेंट दे सकें तो। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी चर्चा सुन रहा था। कजारिया सेरामिक्स में ऑलरेडी थोड़े पोर्शंस बन चुके हैं, मोमेंटम भी थोड़ा बहुत देखने मिल चुका है, लेकिन टाटा पावर में आप एक बार उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी अपसाइड आपको देखने मिल जाए। बहुत बड़े यहाँ मोमेंटम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 74-75 पे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस है एवरेजेस का, काफ़ी शॉर्ट्स वहाँ पे बने थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो बाय करके ₹1 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। ऊपर में आपको 72 हाफ 73 ये लेवल्स के लिए अगर आप चाहिए तो आप प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। रही बात
मार्केट्स की तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट्स थे 10,700 720 के वो टूटे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल रुझान जो है नेगेटिव रहेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक सिर्फ बाउंस बैक के लिए प्ले करने के लिए सलाह दूंगा मैं। यहाँ पे आप 10,630 अगर निफ्टी आती है स्पॉट तो 30 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 10,700 720 के लेवल्स आते हैं तो एग्जिट कीजिए, वहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी है कि एक प्रेशर आपको देखने मिले। तो यहाँ पे ओवरऑल फैब्रिक जो है थोड़ा सा ख़राब हुआ है। जब तक 10,750 से क्लोजिंग नहीं आती है ये फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर के लेवल से प्रेशर देखने मिलेगा। और रही बात स्टॉक्स की, तो पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है TCS पे। कल भी देखा गया था ये थोड़ा स्टेबल नेम था। अवली चार्ट्स पे इसमें देखा गया कि ब्रेकआउट हुए हैं 1930-40 के लेवल्स हैं वो, और सस्टेन कर रहा है वो लेवल। 2-2.25% के वाइडेशंस देखने मिले हैं। तो यहाँ पे आप 2000 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 1910 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। मारुति ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये ऊपर आ चुका है, तो अभी रिवाइज स्टॉप लॉस जो होंगे वो 6450 6460 के होंगे। ऊपर में 600-700 के लेवल की आप उम्मीद कर सकते हैं। इसमें भी कम से कम 1.5-2% के वाइडेशंस हुए हैं। आवली चार्ट पे ब्रेकआउट की कगार पे है। एक बार ये क्लोजिंग इसकी 6600 के ऊपर आ जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आपको इसमें देखने मिल सकता है। UBL थोड़ा वीक लग रहा है यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट करूँगा मोर ऑफ टेक्निकल पैटर्न। वीकली चार्ट्स पे शूटिंग स्टार बना है जो तकरीबन 1480 1490 के आसपास में है। तो यहाँ पे मैं 1485 1490 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा मैं। 1375 1360 के इसमें टारगेट्स होंगे। और आईबोल हाउसिंग थोड़ा वीक लग रहा है, 11% का वाइडेशन हुआ है। वीकली चार्ट्स पे बेरिश फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे आप 640 के पुट बाय कर सकते हैं। 30 का इसमें लक्ष्य होगा और 14 रुपये के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। ओके तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स। UBL अभी भी एक सेल कॉल है, लेकिन मारुति और TCS में तेजी की पोजीशन। मारुति काफी टूटने के बाद एक पुल बैक दिखा रहा है। नंबर्स के बाद याद होगा आपको काफी करेक्टिव मूव देखने को मिला था। चलिए अब सुशील तोमर लाइन पर हैं अलीगढ़ से। सुशील गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए। मैं PNB का फ्यूचर लेकर है 85 पे मैम जनवरी, और एक डिश टीवी का फ्यूचर है जनवरी का ही 24 रुपए पे 24 रुपीज। अच्छा पहले PNB की बात कर लेते हैं। आपने एक लॉट लिया है 85 के भाव पर। पंजाब नेशनल बैंक आज 77 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए यहाँ पर आज सरकारी बैंकों में रिकवरी आई है, लेकिन इधर वेज प्रेशर में तो है ये। क्या सलाह होगी आपकी मितेश इस ट्रेड पे? स्टॉप लॉस इन्होंने फिर नहीं लगाया है। जी अर्षद, आई थिंक एक अच्छी बात ये है कि स्टॉक जो है अपने वीकली एवरेज के आसपास है, और इस वीक का जो लो है 75-50 का, आई थिंक उसको आप स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर वो नहीं तोड़ता है और कभी ये बाउंस बैक देता है तो पहला जो इसका होगा 200 एवरेज 79.20 का जो है लेवल, आई थिंक वो एक टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 81.5 82 के आसपास तक जा सकता है। आई थिंक वहाँ पे एग्जिट ले लें। स्ट्रक्चर इसका इतना पॉजिटिव नहीं है, पर तो स्टॉक गिरा हुआ है और वीकली सपोर्ट के आसपास है, तो आई थिंक एक आपको अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। तो 75.5 का फ्रेश स्टॉप लॉस लगा लें। और पहला टारगेट ऊपर में आप देखें 79.20 का, उसके ऊपर 81.5 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, जहाँ पे कि आप डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा एग्जिट कर लें। चलिए ठीक है। अब डिश टीवी भी है अनुज जिनके पास 24 के आसपास इन्होंने पोजीशन खड़ी की है। इस पर क्या राय रहेगी मितेश आपकी? हर्षदा कहना मुश्किल होगा। आई थिंक जो बड़ी गिरावट इसमें आई थी स्टॉक में फ्राइडे को, आई थिंक उसके बाद अगेन ये स्टॉक थोड़ा सा काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देने की ट्राई कर रहा है। क्लियर व्यू यहाँ पे बनाना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप 22 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर बाउंस बैक में स्टॉक आपको 26 से लेकर 26.5 के आसपास तक मिलता है तो आई थिंक वहाँ पर डेफिनेटली एग्जिट करने का ट्राई करें, क्योंकि जो बड़ा फॉल आया तो उसने स्ट्रक्चर तो तोड़ ही दिया नीचे में, परंतु काफ़ी ओवरसोल्ड भी कर दिया स्टॉक को, तो बाउंस बैक आ सकता है, उसको रूल आउट में नहीं कर सकता। तो आई थिंक आप 24 का स्टॉप लॉस लगा के, सॉरी 22-30 का स्टॉप लॉस लगा के 26-26.5 के आसपास के बाउंस बैक पे एग्जिट करने ट्राई करें। चलिए ठीक है, ये है व्यू इस समय डिश टीवी पर। एक आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मार्केट का इंटरेस्टिंग इंटरनल बताना चाहूँगा। जो PSU बैंक इंडेक्स है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना है। आज की जो रिकवरी आ रही है वो बहुत वल्नरेबल है। आज सेकेंड हाफ में मतलब शायद उसमें सेलिंग आ जाए, क्योंकि 1% ऊपर है PSU बैंक इंडेक्स। लेकिन जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, अगर आप 7 दिन का चार्ट देखें, 14 दिन का चार्ट देखें, तो इस रैली में फंसने का डर है PSU बैंकों में। इसका थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा। अब हमारे साथ भोपाल से अंजू हैं। गुड मॉर्निंग अंजू। गुड मॉर्निंग। पूछिए सवाल। ये मैंने दिया है सन टीवी 507 में सेल किया है। ओके, सेल किया है आपने, ठीक है। जी हाँ। और लोस पे सेल किया आपने। कल अच्छी खासी रैली आई है, इसमें स्टॉक तो वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब इस समय एक शॉर्ट कवरिंग रैली चल रही है। अभी कहाँ तक जाती है कहना मुश्किल है, लेकिन गौरव क्या एडवाइस होगी इनके लिए?
देखिए 507 508 जो है वो 510 की अगर बात की जाए इमीडिएट सपोर्ट है, तो इन्होंने सपोर्ट पे अगर सेल किया है। ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 535 538 का है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2 या 3 दिनों से देखा गया कि एक बार अटेम्प्ट कर रहा है कि 538 तोड़ेगा, एक ब्लिप आता है अपर वर्ड्स में, लेकिन वापस एक प्रेशर देखने मिलता है, वापस स्टॉक 515 510 तक लुढ़क जाता है। तो इनको अगर होल्ड करना है तो 535 का 536 का स्टॉप लॉस इनको रखना ही पड़ेगा। ओके तो ये फिलहाल 535-36 का स्टॉप लॉस अनिवार्य है अंजू जी, वो रखिए और देखते हैं यहाँ पर क्या आपका वो प्रॉफिट में ट्रेड बदलता है या नहीं। फिलहाल तो ये शॉर्ट कवरिंग का मूव आपके खिलाफ जा रहा है। तुषार गर्ग हमारे साथ लाइन पर है। तुषार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए क्या ट्रेड लिया? मैम मेरे पास ICICI बैंक की कॉल ऑप्शन है 380 स्ट्राइक रेट से, 60 कॉल है @1.85। कितने कॉल लिया आपने? 60 लॉट 60 लॉट्स। ओके और ये आपने लिया 380 वाला कॉल, 1 रुपए 85 पैसे और यहाँ पर मुश्किल से 60 पैसे बन रहे हैं। अनुज जी तो बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेड में उतर गए। 60 लॉट लिए हैं, इसका मतलब करीब करीब 1,20,000 के करीब क्वांटिटी हो गई है। और ICICI बैंक में ट्रेड फंस गई है, सब पूरा कंसेंसस लॉन्ग था ICICI बैंक पर। हाँ। 2 हफ्ते पहले तक सबको लग रहा था कि 400 जाएगा रिजल्ट से पहले, और यहाँ फ्रेश मेरे ख्याल से ICICI बैंक की चाल बदल गई है। और उसका सबसे बड़ा कारण वो जो FIR हुई थी जी। खाली चंदा कोचर का नाम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चंदा कोचर के साथ करंट मैनेजमेंट का भी नाम है। फ्रेश नेगेटिव आ गया, एक जो इशू लग रहा था कि वो खत्म हो गया है वो अब वापस एक रिस्क आ गया। तो और इसे ना ये मैं हमेशा सोचता था कि कंसेंसस है, कि सबका कंसेंसस था ICICI बैंक और वो सही भी जा रहा था। तो बहुत कम होता है कि कंसेंसस सही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक लगता है। वो वाला ब्रेक मुझे लगता है कि अब ICICI बैंक में लग गया है। हाजिदा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनको कुछ पैसे बनेंगे। एक्चुअली जो 60 पैसे भी मिल रहे हैं वो भी शायद रहे ना रहे। गौरव आपकी राय रहेगी इस ट्रेड से फटाफट एग्जिट कर लें और क्या कोई नई पोजीशन ली जा सकती है ICICI बैंक में? देखिए ICICI बैंक 340 का एक सपोर्ट है जहाँ से कल ये बाउंस बैक किया है, लेकिन मैं बहुत बड़ा इसमें नहीं समझूंगा। ये इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो इसमें अनवाइंडिंग ऊपरी लेवल्स पे हावी है। कल 1-2 दिनों से हमने देखा है कि शॉर्ट्स बन है, आज भी ये थोड़ा सॉफ्ट ही है। तो मुझे लगता है कोई अगर उछाल मिलती है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश एंट्री या तो आप 335-338 के पास में लीजिए, या फिर आपको चाहिए रिस्क ट्रेड अगर लेना है तो 350 के आसपास हम सेल कीजिए। यहाँ पे 345 पे फ्रेश एंट्री है नहीं। अगर इन्होंने ऑप्शन लिया है मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेहतर होगा। एक्सपायरी नज़दीक आ रही है और काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट फिलहाल नज़र में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, एग्जिट करिए, ये होगी सलाह इस समय। अमित भोपाल से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अमित। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। SRF पर जनवरी के 2 लॉट प्लस 2100 रुपये 2100 रुपये पे 2 लॉट प्लस किए हैं आपने। SRF के भाव लेकर आते हैं। SRF का 2009 100 रुपये का लॉस मेरे थ्रेशोल्ड पर है इस समय, करीब करीब 5% का मैं थ्रेशोल्ड मानता हूँ। 2000 लगता है कि एक आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। मितेश, SRF काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, अर्निंग्स के आसपास तो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है, लेकिन इस समय क्या एडवाइस होगी? और जिसका 200 एवरेज करीबन 1948 पे है और लास्ट 3 बार ये स्टॉक ने उसी एरिया के पास से सपोर्ट लेके घुमा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक तो एक सपोर्ट वहाँ पर काफ़ी नीचे है, यहाँ से भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ। इंट्राडे चार्ट पे जो गिरावट हमने 2-3 दिन में देखी है स्टॉक में, मेरे ख्याल से 1950 को डेफिनेटली टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो अभी एग्जिट कर लें, और 1950 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप एक 15-17 पॉइंट के छोटे से रिस्क के साथ आप लॉन्ग अटेम्प्ट करें, जिसमें कि अगर आपको 40-50-60 पॉइंट का बाउंस बैक मिलता है तो आई थिंक वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करें। तो फिलहाल आप एग्जिट करेंगे और आप जैसे अनुज भी कह रहे हैं एकदम थ्रेशोल्ड पर है, स्टॉप लॉस के काफी करीब है, इस समय एग्जिट कर लीजिए। अमित, अगर पोजीशन लेनी है तो 1950 के आसपास आप पोजीशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। आपने ये भी देखना है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें किसी भी ट्रेड में, और इस समय वो हो नहीं रहा है, इसीलिए फटाफट आपने एग्जिट करना है। चलिए संचिता हमारे साथ नवी मुंबई से लाइन पर है। संचिता गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप करिए। ऑल वेल। बताइए अल्ट्राटेक कब पोजीशन खड़ी की आपने? आज सुबह का पोजीशन है। एक्चुअली मैंने एक लॉट 37 रुपीज में लिया था, उसको एवरेज किया 30 पे, तो अराउंड 35 एवरेज प्राइस 2 लॉट का हुआ मेरा, जिसमें से मैंने एक लॉट का प्रॉफिट 50 रुपीज पे बुक कर लिया है, एंड एक लॉट अभी भी पेंडिंग है मेरे पास। तो आज इंटरडे पर्सपेक्टिव में सर कुछ सजेस्ट करे तो बेटर होता। ओके, 3500 का कॉल है, राइट?
हाँ, जिसमें एक में आपने पोजीशन काट ली है और इंट्राडे में उम्मीद है कि एक और पुल बैक देखने को मिलेगा। रिकवरी तो आई है सीमेंट कंपनियों में, और क्या ये 10 रुपए का मूव दिखाएगा? आई रियली डोंट नो। गौरव, सलाह क्या होगी? क्या होल्ड करना चाहिए इनको इस ट्रेड को? इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट लिया, राइट जी। फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसमें ऊपरी लेवल से काफ़ी शॉर्ट्स बने थे 3700 के नीचे, जो इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उसमें जो अग्रेसिव शॉर्ट्स बने थे, यहाँ पे दिक्कत होने की संभावना है कि आप सेलर राइजर कैंडिडेट बन जाए। फिलहाल आप डे लो का अगर स्टॉप लॉस है उसको आप बनाए रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सीमेंट ने उसमें सपोर्ट लेके बाउंस बैक आ रहा है। तो अगर आपको रिवर्सल चाहिए तो नहीं खेलिए, आपको अगर 1-2% का बाउंस बैक चाहिए 3530 3540 तक का, तो वो आप उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन मैं इसमें फिलहाल ओवरऑल सीमेंट स्पेस में रिवर्सल के लिए प्ले नहीं करूँगा मैं। ओके, ठीक है। संचिता जी, एक और बात बोलूँगा, आपने अच्छी एवरेजिंग की और आपको जब 50 रुपये मिला आपने एक बुक किया, दूसरी का स्टॉप लॉस आपको अपना जो एवरेज कॉस्ट था वो लगा देना चाहिए था। ये एवरेजिंग का बेनिफिट होता है। लेकिन आप जैसे गौरव कह रहे हैं शायद 15-16 रुपये का एक स्टॉप लगाएं, क्योंकि वो आपको अच्छा मूव मिला, 50 तक गया वो स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के बाद, लेकिन अब वो शॉर्ट कवरिंग मूव फिजल आउट हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अब हमारे साथ हैं मिलिंद। गुड मॉर्निंग मिलिंद। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। मैंने एक्सिस बैंक का एक कॉल बाय किया है। ठीक है। 8 रुपए की। ये आपने आज लिया है? आज नहीं, एक परसों दिन लिया है, 4-5 दिन हो गए। ठीक है, इसका एक प्राइस लेकर आते हैं और मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, इसमें आपको हल्का सा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिन कंपनियों में नंबर्स आते हैं उनमें अगर आप नंबर से 2-3 दिन पहले कॉल खरीदेंगे तो थोड़ा सा एक रिस्की मामला हो जाता है, क्योंकि कॉल महंगी होगी। ये इस समय एक्सिस बैंक का 680 का कॉल आपको दिखा रहा है भाव करीब 9 रुपये, और एक्सिस बैंक का भाव है 658 रुपये। तो 3-4% का मूव चाहिए। हालांकि आ जाता है रिजल्ट के बाद मूव एक्सिस बैंक में, और स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, तो शायद ही आपकी कॉल चल जाए एक्चुअली, और ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व नहीं है। मितेश, क्या एडवाइस करेंगे इन्हें? अनुज, आई थिंक जो आपने हाईलाइट किया, जो बड़ा रिस्क फैक्टर वो यही है कि इवेंट है यहाँ पर, और इवेंट किसी भी तरफ प्ले कर सकता है। परंतु फिलहाल अगर आप इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, तो स्टॉक 650 से लेकर 675 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 हफ्तों से इसी रेंज में है, और मल्टीपल लोज हमने 650 के आसपास देखे हैं स्टॉक में, तो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस से नज़दीक है, ये एक अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव इवेंट आता है तो 675 को ब्रेक करके स्टॉक 710-15 की तरफ बढ़ेगा, और परफॉर्मिंग स्टॉक है तो आपको जल्दी पैसा बन जाएगा। और अगर नेगेटिव आता है तो आपको 650 के स्टॉप से, अगर उसके रिजल्ट आने के पहले 650 तोड़ता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लें, और रिजल्ट में अगर गैप के साथ तोड़ता है तो देन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तब आपको जब भी गैप के बाद जो भी प्राइस में मिलेगा एग्जिट, आई थिंक तब आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है एक्सिस बैंक पर। चलिए, रजित बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, एक्चुअली मेरे को मैंने रायमंड का शेयर 840 कॉल लिया था 17 रुपीज 48 पैसे के लिए। 840 का कॉल आपने लिया, आज 755 पर है सर। पहले नहीं एग्जिट कर पाए, क्या सोच रहे थे? मैं सोचा बढ़ेगा सोच के बैठा था, नहीं बढ़ने वाली सिचुएशन ऐसी कुछ दिख नहीं रही है रेमंड में, और काफी ऊंचा आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ले रखा है। कब ट्रेड लिया था ये? एक 5-6 दिन हो गया ये मेरा। ठीक है, गौरव, किसी तरह से बचाया जाए ये ट्रेड, या फिर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? ये 17 पर लिया था, आज मुश्किल से 1 रुपया मिल रहा है। मेरे हिसाब से आपने सही का एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर आप देखेंगे बहुत दूर का फार अवे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हुआ है ये, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रख के मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बाउंस बैक आता है या अगर फेवर में जाता भी है ये ऑप्शन, तो भी बहुत यहाँ से दिक्कत आएगी कि थोड़े भी अगर रेंज बाउंड फिर से निफ्टी अगर होती है या स्टॉक रेंज बाउंड होता है तो टाइम में फिर आपके अगेंस्ट काफ़ी जाती रहेगी, और एक्सपायरी को बहुत दिन बचे नहीं हैं, 2 हफ्ते हुए होते तो फिर भी एक बार हम लोग कर सकते थे रिस्क ले सकते थे। यहाँ पे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको बने रहना चाहिए, आपको एक बार इसमें एग्जिट करना बेहतर है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, और ऐसे ट्रेड्स में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर बस पैसे गंवा रहे हैं, और आप आते हैं बाजार में पैसे कमाने के लिए। तो रजित, अगली बारी थोड़ा सा चौकन्ना रहे, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसा ट्रेड करें, आप CNBC आवाज़ के साथ बने रहें। आपको दिन भर ट्रेड के लिए टिप्स मिलती रहेंगी, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे आप समझे, स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं, खुद कैसे समझे क्या वो ट्रेड सही बैठ रहा है या नहीं। चलिए, इस समय नए ट्रेड्स क्या लिए जाए? मितेश, बताइए क्या सलाह होगी आपकी? हर्षदा, एक बाय और एक सेल है। मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया ने काफ़ी अच्छा नीचे में बेस बिल्डिंग किया है और रिवर्सल देने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग करें 170 के स्टॉप के साथ 180 तक के टारगेट्स देखें।
और कंटेनर कॉर्पोरेशन सेल होगा। आई थिंक इसने एक बड़ा सपोर्ट जो था 645 650 का रेंज में उसको ब्रेक करके उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो 646 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें, 605 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। कॉनकॉर एक सेल कॉल, ऑफ कोर्स पहले गौरव ने राय दी थी कि टीसीएस और मारुति में पोजीशन लेकर चले और यूबीएल में एक सेल साइड की पोजीशन आपके लिए फेवरेबल सौदा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए।